आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं? फाई ई से। और सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे क्या? परिभाषा। क्या परिभाषा है, यानी ये किसको प्रदर्शित करता है? तो देखिए विद्युत फ्लक्स दर्शाता है, आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, क्या बोला मैंने? अभिलंबवत, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री पर। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाएंगे किससे? फाई ई से। और हम इसको गणितीय रूप में यदि इसको परिभाषित करना चाहिए विद्युत फ्लक्स, किस रूप में? गणितीय रूप में। तो आपको एक कोई प्रश्न लेना होगा, कोई भी प्रश्न आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने कोई प्रश्न ले लिया और यहां से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही हैं? गुजर रही है। ठीक है, तो इस क्षेत्र पर जो भी सदिश आपने लिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई। तो इन दोनों का कैसा गुणनफल? बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल का मतलब ई सदिश डॉट ए सदिश। और आप सभी जानते हैं डॉट को हटाने के लिए क्या आता है? कोस थीटा। यानी कहने का मतलब क्या आएगा? ई ए कोस थीटा, जहां थीटा जो है, थीटा वो इस ई और ए की दिशा, किसकी दिशा? ई और ए की दिशा के बीच का क्या है? कोण है। ये विद्युत फ्लक्स की कैसी परिभाषा है? गणितीय परिभाषा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश का कैसा गुणनफल? बिंदु गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। अब आप देख रहे होंगे इसकी निर्भरता, यानी ये किस पर निर्भर करता है? निर्भरता, डिपेंडेंस। देखिए, एक तो ये वहां पर मौजूद विद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की बोलना क्या? तीव्रता, यानी कहने का मतलब वहां कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उस पर। दूसरा, आपने कैसा पृष्ठ लिया है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है थीटा, यानी ई और ए की दिशा के बीच बनने वाले कोण पर। यानी कितनी बातों पर निर्भर करेगा? ई के परिमाण पर। किस पर? ई के परिमाण पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ए यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, जो पृष्ठ आपने लिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है ई सदिश व ए सदिश के बीच कोण, यानी कहने का मतलब थीटा पर। ये थी ई की क्या? निर्भरता। और तीसरा जो पॉइंट है, यानी जब हम परिभाषा सीख चुके, निर्भरता सीख चुके, तो अब बात आती है कि भाई इसका क्या मात्रक होगा। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक यदि हम लिखें तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका सूत्र याद होना चाहिए। फाई ई बराबर अभी आपने लिखा है ई सदिश डॉट ए सदिश। डॉट को हटाने के लिए क्या आता है? कॉस थीटा। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ई बराबर, यदि आपको सीधा कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, कल जो आपने लिखा, और इंटू ए और कॉस थीटा। तो देखिए, एफ का क्या मात्रक है? न्यूटन। आवेश का क्या है? कूलॉम। ए का क्या है? मीटर स्क्वायर। और कोस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं, तो क्या मात्रक हुआ? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। इसी मात्रक को आप आगे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, मैंने इसी को ऐसे आगे लिख दिया, क्या? न्यूटन इंटू मीटर और इंटू मीटर और अपॉन कूलॉम। और आप सभी ने पढ़ा न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल। तो जूल इंटू मीटर और अपॉन क्या? कूलॉम, यानी जूल इंटू मीटर अपॉन कूलॉम। ये करनी मात्रक आ गई। इसी मात्रक को और भी आगे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जूल पर कूलॉम को मैंने अलग कर लिया और इंटू क्या है? मीटर। और आप सभी जानते हैं जूल अपॉन कूलॉम क्या होता है? वोल्ट।
यानी अपने पास क्या मात्रक आ जाएगा, वोल्ट और इंटू मीटर। यानी याद रखें आप विद्युत फ्लक्स के 3 मात्रक, पहला न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, दूसरा जूल इंटू मीटर अपॉन कूलम और तीसरा वोल्ट इंटू मीटर होता है। बात आती है इसकी विमा। विमा भी आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ इस भौतिक राशि के जो भौतिक राशियां काम आई हैं, जैसे देखिए इस सूत्र में जो भौतिक राशियां काम आई हैं, जैसे बल है बटे आवेश है गुणा क्षेत्रफल इंटू cos थीटा, तो आप इसमें रख सकते हैं बल की क्या विमा है, m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की क्या है L2 और cos थीटा की कोई विमा होती नहीं, विमा ही और अपॉन आवेश की है A1 और T1, तो क्या विमा आएगी m1 और देखिए L1 और L2, तो L की पावर कितनी 3, T1 नीचे ऊपर जाकर के माइनस, तो T-3 और A-1, ये किसकी विमा है, विद्युत फ्लक्स की क्या है विमा है। और अब जो कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर विद्युत फ्लक्स कैसी भौतिक राशि है, तो आप सभी जानते हैं बिंदु गुणनफल से जो भी भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, अदिश होती है। कैसी होती है, अदिश। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स फाई ई की कैसी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। यानी विद्युत फ्लक्स कैसी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि। और अगली जो स्थिति आपके सामने उभर करके आए, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर विद्युत फ्लक्स क्या ऋणात्मक हो सकता है, विद्युत फ्लक्स तीनों मान ग्रहण कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक, ये क्या हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये शून्य भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अदिश भौतिक राशि है। यानी विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक भी प्राप्त होगा, ऋणात्मक भी प्राप्त होगा और शून्य भी प्राप्त होगा। जैसे देखिए हम अलग अलग परिस्थितियों में इसको देखते हैं कि कहाँ धनात्मक होगा और कहाँ धनात्मक लेंगे और कहाँ ऋणात्मक, और शून्य तो अलग बात है। यदि कहीं आवेश प्लस रखा हुआ है, प्लस का, इसका मतलब यदि इसके आगे जैसे ये आवेश हमने दर्शाया और इसके आगे हमने कोई पृष्ठ लिख दिया, बंद पृष्ठ जैसे, तो यहां से ये बल रेखाएं बाहर की ओर क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। इसका मतलब बाहर की ओर निर्गत हो रही है, तो वहां विद्युत फ्लक्स को क्या लिया जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। दूसरी बात, यदि यही आवेश ऋणात्मक होता तो यहां विद्युत बल रेखाएं अपने पास, जैसे तो प्लस के लिए था, और यदि यही आवेश क्या होता ऋणात्मक, तो वहां विद्युत बल रेखाएं क्या होती, अंदर प्रवेश करती, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव। और शून्य डिपेंड करेगा ई और ए की डायरेक्शन पर। वो तीनों स्थितियां हम अलग अलग परिस्थितियों में पढ़ते हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले लेते हैं यानी विद्युत फ्लक्स के केस, यानी परिस्थितियां, क्या क्या परिस्थितियां होंगी। तो देखिए पहला है, पहला केस फर्स्ट विद्युत फ्लक्स के लिए, जब जैसे देखिए मैं पहले सूत्र लिख लेता हूं, क्या सूत्र है, सूत्र अपने पास है फाई ई बराबर है ई सदिश डॉट ए सदिश, और इसको आगे लिखो तो ई ए कोस थीटा। यदि थीटा का मान 90 से क्या हो, कम, क्या बोला मैंने, यदि थीटा का मान 90 से क्या हो, कम, तो स्वाभाविक बात है विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव, क्योंकि उस अवस्था में cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और मैं पूछ लूं इसी के अंदर कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम, यानी इस विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम क्या होगा, मैक्सिमम फाई ई किस कंडीशन में होगा, मैक्सिमम, तो उसके लिए फाई मैक्सिमम के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि cos 0 मतलब कितना, 1, और यदि मैं अधिकतम फ्लक्स का मान देखूं फाई ई मैक्सिमम, तो होगा क्या, ई ए cos 0, मतलब कहने का मतलब क्या, ई। यानी विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान तब होता है जब थीटा का मान क्या होता है, 0। उस अवस्था में देखिए, इसको हम डायग्राम से समझें, ये बल रेखा है या जिसको हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसमें जो प्रश्न दिया है
वो पृष्ठ इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या है, लंबवत है। जैसे चलो मैं एक आपके सामने कार्डबोर्ड से समझाता हूं। जैसे अपने पास ये बल रेखा है, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड को हमने इस परिस्थिति में रख दिया, तो मेरे जो हाथ की दिशा है वो किसको दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई की दिशा को। और ये कार्डबोर्ड हमने इस परिस्थिति में ऐसे रखा, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो भी पृष्ठ है, पृष्ठ की दिशा हमेशा पृष्ठ की क्या होगी, लंबवत। इसका मतलब जैसे ही मैं इस पृष्ठ को यहां रखूंगा ऐसे यहां, तो इसका मतलब ये पेन की डायरेक्शन क्या होगी, उसी दिशा में, किसकी दिशा में, ई की दिशा में। इसका मतलब इस पृष्ठ की दिशा अपने पास क्या होगी, ये ए की दिशा। तो थीटा का मान कितना हुआ, 0, और कोस 0 होते ही विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया, अधिकतम हो गया। ये था केस फर्स्ट। लेकिन देखिए ऋणात्मक कब होगा या न्यूनतम, देखिए अपने पास जैसे मैं देखूं केस सेकंड लेता हूं, केस सेकंड में ले लेता हूं पहले। यदि थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री। अब जैसे इस फॉर्मूले में आप मान रखेंगे फाई ई का, तो फाई ई बराबर होगा ई ए कोस 90। तो कोस 90 का तो मान क्या हो गया, 0। इसका मतलब इस अवस्था में फ्लक्स का मान ही क्या होगा, 0। तो ये परिस्थिति बदल जाएगी। ये परिस्थिति का मतलब जैसे देखिए ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, इन क्षेत्र रेखाओं के अंदर जो पृष्ठ है वो ऐसे हो गए, यानी कहने का मतलब यहां पृष्ठ की दिशा ये होगी, ई की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, ई की। इसका मतलब इनके बीच कोण कितना डिग्री, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। जैसे देखिए वही कार्डबोर्ड लीजिए, जैसे ये काफी मात्रा में क्षेत्र रेखाएं हैं, ये 1 2 3 4 रेखाएं, और इनके बीच आपने ऐसे रख दिया, तो कोई भी क्षेत्र रेखा इसमें से गुजर नहीं रही। यानी कहने का मतलब इस पृष्ठ की दिशा तो ये है, और अंगुली की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो थीटा का मान कितने डिग्री, 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन में इसमें से कोई भी क्षेत्र रेखा गुजर नहीं रही। इसका मतलब वहां फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। और तीसरी जो स्थिति है केस थर्ड अपने पास है क्या, केस थर्ड, यदि थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान 90 से क्या ज्यादा, तो विद्युत फ्लक्स देखिए फाई ई क्या होगा, ई ए कोस, जो भी 90 से ज्यादा है यहाँ थीटा, यानी इस थीटा का मान 90 से क्या है, ज्यादा है। और आप सभी को पता है जब थीटा 90 से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कोस किसका होता है, सेकंड पार्ट में नेगेटिव, कोस नेगेटिव होता है। तो उस कंडीशन में अपने पास विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक। और ये प्रक्रिया चलेगी कहां तक, 180 डिग्री तक। तो ये 3 स्थितियां हैं, थीटा का मान धनात्मक हो सकता है, थीटा का मान ऋणात्मक हो सकता है, यहां कैसा मिलेगा, नेगेटिव, ठीक है, और थीटा का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब 2 स्थितियां आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसके ऊपर आगे जाके हमें गाउस के नियम में फ्लक्स को काम में लेना होगा। एक तो होता है सतत खंड और एक होता है असतत खंड, यानी कंटिन्यूअस पार्ट और डिसकंटिन्यूअस पार्ट। जैसे देखिए ये एक अनियमित आकार का पिंड है और ये अपने पास एक नियमित आकार का पिंड है। दोनों के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकालें। जैसे कोई भी क्षेत्र रेखाएं इनमें से होकर के क्या कर रही है, गुजर रही है, ऐसे ये क्षेत्र रेखाएं इनमें से गुजर रही है, ठीक है, ऐसे ये क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। यदि हम इन दोनों खंडों के लिए, ये असतत पार्ट है, अनियमित आकार का है, ये नियमित आकार का है, तो यहां यदि हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालें, जैसे कोई भी हमने अल्पांश खंड ले लिया, यहाँ पर डी छोटा सा पार्ट, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी, और डी की दिशा हमेशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत। ये किसकी दिशा है, डी की दिशा, और ये किसकी दिशा है, इस डायरेक्शन में किसकी दिशा है, ई की। तो इनके बीच का जो भी कोण अपने पास है वो थीटा मान लेता हूं। उस अवस्था में अल्पांश पृष्ठ के लिए फ्लक्स तो आप लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई सदिश डॉट डी ए सदिश। लेकिन क्योंकि ये अनियमित आकार का पिंड है, तो यदि हम संपूर्ण पिंड के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहें तो इसका हमें क्या करना होगा, सिग्मा। यानी कहने का मतलब यदि मैं कुल फ्लक्स अनियमित आकार के पिंड के लिए लिखना चाहूं तो सिग्मा डी फाई ई, यानी छोटे छोटे अल्पांश जितने भी आप कल्पना करें 1 से n तक, और यहां मैं मान रख सकता हूं सिग्मा आई का मान 1 से कहां तक n ई सदिश डॉट डी ए सदिश।
लेकिन यही पार्ट सतत खंडों में हो जाए, यानी लगातार हो जाए, टुकड़ों में ना होकर के लगातार हो जाए, तो उस कंडीशन में एक मैथ की प्रॉपर्टी कहती है कि सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है, समाकलन में। किसमें? समाकलन में। यानी जब डिसकंटिन्यूअस पार्ट था तो उस अवस्था में तो क्या आएगा, सिग्मा, लेकिन यदि कंटिन्यूअस पार्ट है, लगातार है, तो कुल फ्लक्स का मान क्या आएगा, फाई ई का मान आएगा। सिग्मा की जगह क्या यूज कीजिए, समाकलन, और ई सदिश डॉट डी ए सदिश। लेकिन उस अवस्था में समाकलन किसके सापेक्ष होगा, विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी पृष्ठ के सापेक्ष। ये विद्युत फ्लक्स का कैसा रूप है, समाकलन ये रूप है। ठीक है, इस कंडीशन में हमने अभी पृष्ठ की कोई सीमा निर्धारित नहीं की, लेकिन यदि कहीं पृष्ठ बंद है, जैसा आप देखिए यहाँ ये पृष्ठ बंद दिख रहा है, तो बंद पृष्ठ के लिए यदि आप, किस पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए यदि आप विद्युत फ्लक्स का मान लिखना चाहें फाई ई, तो उस अवस्था में क्या मान होगा, समाकलन बंद पृष्ठ ई सदिश डॉट डी ए सदिश। और याद कर लें गाउस का नियम जो है वो कैसे पृष्ठों पर लागू होता है, बंद पृष्ठों पर। कैसे पृष्ठों पर, बंद पृष्ठ पर। गाउस का नियम किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर। और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, समाकलन किसके सापेक्ष, बंद पृष्ठ के लिए अपने पास ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ये तो था समाकलन का मान, कैसे पृष्ठों के लिए, बंद पृष्ठों के लिए। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार सदिश रूप में देकर के भी पूछ सकता है, तो उसके लिए देखिए अपने पास क्या सिचुएशन होगी। उस अवस्था में दो जो भौतिक राशि यहां पर फॉर्मूले में आएगी, एक विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता, उसका मान देगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जी कैप और प्लस ई जेड के कैप। यहां ई एक्स ई वाई ई जेड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक्स एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में किसको दर्शाते हैं, परिमाण। ठीक है, ये संख्याएं देगा। दूसरी बात, इसी प्रकार से वो क्षेत्रफल सदिश भी देगा, क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप और प्लस ए जेड के कैप। और वो कहेगा कि अब इन दोनों के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या कीजिए, ज्ञात। तो आप बाकायदा सूत्र लगाइए, फाई ई बराबर क्या है, ई सदिश डॉट ए सदिश। और ई सदिश का मान रख लीजिए क्या है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जी कैप प्लस ई जेड के कैप। और बीच में किसका चिन्ह है, डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल। तो डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप प्लस ए जेड के कैप। और डॉट गुणनफल को कैसे हल करते हैं, आई का आई के साथ, क्योंकि बाकी जो भी कंपोनेंट वो लंबवत हो तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब आप सीधा दिमाग में रखिए, आई कैप का आई कैप के जो है कांस्टेंट अपने पास, उनसे आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। तो जैसे यहाँ क्या है ई एक्स, यहाँ क्या है ए एक्स प्लस यहाँ क्या है ई वाई, वहां क्या है ए वाई प्लस यहाँ क्या है ई जेड और वहां क्या है ए जेड। यानी आप आई कैप के गुणक को आई कैप के गुणक से आपस में क्या करें, गुणा, प्लस इसी प्रकार जे कैप के और इसी प्रकार किसके, के कैप के। तो आप किसका मान निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं।